पर ये एक रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन को बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांसिटिव है। ओके स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का जो मतलब क्वेश्चन होगा ना वो स्क्रीन पे आ चुका होगा नाउ सी। अब देखिए हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य। अब स्वतुल्य देखो, ध्यान से देखना है चीजों को। स्वतुल्य में क्या होता है कि जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन होता है ना, उस सेट का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो वो स्वतुल्य हो जाएगा। नाउ सी, अब देखो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या होगा, आप ऐसे क्या लिखोगे, चूंकि x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। x तथा x मतलब अगर मान लीजिए कि ये जो r है, सॉरी ये जो x है ये किसी सेट का एलिमेंट है। अब x से ही अगर संबंधित पाया गया तो कंफर्म है कि वो स्वतुल्य होगा। अब देखो ना, अगर मान लीजिए कि x जो है किसी मोहल्ले में रहता है, तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि x किसी मोहल्ले में रहता है, तो क्या मैं यही नहीं बोल सकता कि x उसी मोहल्ले में रहता है? बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि राम किसी प्लेस पे रहता है या किसी गांव में रहता है, तो राम उसी गांव में रहता है। समझ में आ रही है ना? तो ये बात समझ में आपको आ रहा होगा, इसलिए आप क्या लिखेंगे, x, बिलोंग्स टू r। क्लियर है? x, बिलोंग्स टू r। और अगर ऐसा है तो आप क्या लिखेंगे, r स्वतुल्य है ना? अगर x किसी मोहल्ले में रहता है तो फिर हम कह रहे हैं कि x उसी मोहल्ले में रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर y किसी मोहल्ले में रहता है तो y उसी मोहल्ले में रहता है ना? तो हर अवयव, हर एलिमेंट जो है अपने आप से संबंधित होगा ही होगा, है कि नहीं? इस रिलेशन को फॉलो करेगा ही करेगा। क्लियर है? तो ये स्वतुल्य हो गया। अगर मैं बात करूं स्वतुल्य के अलावा सममित, अगर मैं बात करूं सममित, सिमेट्रिक, इसमें क्या होता है, इसमें माना x, y बिलोंग्स टू r है, ठीक है। x, y बिलोंग्स टू r है ना। ध्यान से देखिएगा चीजों को। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है ना? एक ही मोहल्ले में रहते हैं। क्या इसी को मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्या कि अगर x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो क्या ऐसा नहीं बोला जा सकता कि y तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं? ऐसा बोला जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल बोला जा सकता है। x तथा y अगर एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो y तथा x भी तो एक ही मोहल्ले में रहेंगे। और अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, y, x बिलोंग्स टू r, y, x बिलोंग्स टू r। और अगर y, x बिलोंग्स टू r हो गया तो आप क्या कहोगे, r सममित यानी सिमेट्रिक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, आई थिंक ये नीचे का विजुअल होगा ना, ये अब देखिए, अगर मैं संक्रामक की मैं बात करूं, संक्रामक, तो संक्रामक में देखिए दो लोग को मानकर चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे? माना x, y बिलोंग्स टू r है, व y, z बिलोंग्स टू r है। इसका अर्थ क्या होगा? मेरे पास जगह का थोड़ा सा दिक्कत होगा स्टूडेंट्स, लेकिन चीजों को समझिएगा। मैं थोड़ा सा इसको जो है ना, मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख रहा हूँ, और इस ब्लैक वाले इसमें, लेकिन ब्लैक वाला भी तो नहीं दिख रहा है ना, जस्ट चलो इसको देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये तो बस इसका अर्थ मैंने लिखा, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और y, z बिलोंग्स टू r का मतलब ये है कि y तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, है कि नहीं? सिमिलरली अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि x तथा y एक ही मोहल्ले में है, y तथा z जो है एक ही मोहल्ले में,
राम श्याम एक ही गांव में है और फिर श्याम और जो घनश्याम है वो भी एक ही मोहल्ले में है, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि राम श्याम घनश्याम सभी एक ही मोहल्ले में है? बिल्कुल ऐसा बोला जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स वाई व जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और अगर एक्स वाई जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि एक्स व जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये विजिबल है ना, देख रहा है ना उसमें? ओके, यहां से बस यहां से आई थिंक ये विजिबल नहीं है ना स्टूडेंट्स। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, और मैं यहां पे इसको लिख रहा हूं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, मेरे पास स्पेस की कमी है, ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि x तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। क्लियर है? और अगर x तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता है x, z बिलोंग्स टू r, और x, z बिलोंग्स टू r है, मतलब आप क्या लिखेंगे, अतः r संक्रामक है। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।